श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाय सर्वक्त विशक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितता सिटी देता देखो शुचिवपुषितता चोर्धपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि सा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, पिछले दिन मैंने निवेदन किया था धर्म के 8 खंभे बताए गए हैं। उन 8 खंभों का सहारा लेकर के अगर हम जीवन जीते हैं तो धर्म हमारे लिए सभी प्रकार के आनंदों को सुखों को प्राप्त कराता है। वह धर्म के 8 खंभे इज्जा अध्ययन दान आने। सबसे प्रथम बताया गया है इज्जा, यज्ञ। यज्ञ का मतलब यज्ञ हमारे जीवन का वह एक अक्षुण संपत्ति है, वह एक अक्षुण हमारी परंपरा है, अक्षुण ओज तेज है, सृष्टि की बीज है, सृष्टि की संस्कृति है, सृष्टि का विचार है, सृष्टि का दर्शन है, जिसके द्वारा इस संसार में हम सुख शांति को तो प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ जिन्होंने इस संसार में हमें भेजा है उन तत्वों को पहचानने की, जानने की और उनको प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त होता है, उसका नाम यज्ञ। इज्जा अध्ययन, अध्ययन की बात आती है। कल इसी पर मैं निवेदन कर रहा था, शास्त्रों को पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना, इतिहास पुराणों को पढ़ना, यह तो अध्ययन नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भी आज की प्रणाली है, विज्ञ प्रणाली है, इसको जानना भी अध्ययन है। साथ ही साथ ये जानना जिन्होंने इस संसार को कौन बनाया, इस पृथ्वी को कौन बनाया, आकाश को कौन बनाया, वायु को कौन बनाया, चंद्रमा को कौन बनाया, सूर्य को कौन बनाया, इसको जान करके उसके प्रति हमारा रुझान होना, उनके प्रति हमारी जिज्ञासा होना, उनके प्रति हमारी निष्ठा होना, यह क्या है? अध्ययन है। इस वेदांत दर्शन में आया है कि रीति ज्ञानम, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ज्ञान का मतलब अपने बारे में जानना, स्वस्वरूप। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, मैं कौन हूं, यह सब जानना।
अर्थ पंचक तत्व क्या तत्वत्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना तेवई भागवता स्मृता। 5 तत्वों के बारे में जानना, स्वस्वरूप अपने बारे में जानना। हम दुनिया के बारे में तो जानते हैं, बहुत से लोग हैं हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया जानकारी होगा लोगों को, बाइसिकल का आविष्कार किसने किया है भी जानकारी होगा, रेल का आविष्कार किसने किया है भी जानकारी होगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने है भी याद होगा। लेकिन मनुष्य का आविष्कार किसने किया, इस पर लोगों को संदेह है। वहां संदेह नहीं है, कहते महाराज किताबों की बातों को कैसे मैं मान लूं। लोग कहता है कभी किताब में जो लिखा हुआ है उन तत्व बातों को कैसे मैं मान लूं। हम देखे तो नहीं है। हवाई जहाज का आविष्कार जो करने वाला उसको आपने देखा है नहीं देखे। रेल का आविष्कार जिसने किया उसको आपने देखे हैं नहीं देखे। बाइसिकल का आविष्कार जिसने किया उसको आप देखे हैं नहीं देखे। जीके में लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज में लिखा हुआ है और आपने पढ़ा और उसको मान लिया। ये बात आप मान सकते हैं। तो क्या वह ऋषि लोग जो जीके बनाए इतिहास के रूप में, पुराण के रूप में, वेद के रूप में, शास्त्र के रूप में, वहां आपको अविश्वास कैसे हो रहा है। ये साधारण सामान्य लोगों द्वारा जो बनाया गया लिखा गया है वहां आपको संशय नहीं होती है, वहां आपको देखने की बात नहीं होती है। अरे और बात तो छोड़ दीजिए ना जी, हमारे कानून के विज्ञ माने जाने वाले जो कानूनवेत्ता कहे जा रहे हैं उनको तो सब लोगों ने देखा नहीं, लेकिन जब कानून की किताबों को पढ़ते तो कहीं कानूनवेत्ता द्वारा लिखा गया है कहते हैं ना, तो उनको लिखते हुए आपने देखा है नहीं देखे, नहीं देखे हैं। आप मान लेते हैं ये सब आज के लोगों और मध्यकाल के लोगों द्वारा लिखने किया हुआ को आप मान लेते हैं और उसको माने कहते हम देखें तो कैसे मानते। तो उस समय के ऋषि लोग वो आविष्कारक थे, उन लोगों की बातों को आप मानने में संशय क्यों करते हैं। तो मैं हूं ये बात तो ठीक है, मैं ही हूं कि हमारे बाद भी कोई है, इस पर भी विचार होना। ये क्या है, यही अध्ययन है। अर्थ पंचक तत्व क्या तत्वत्रय समन्विता, 5 तत्वों के बारे में जानना। स्वस्वरूप, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, मेरा परिवार, आखिर मैं कौन हूं। जब इस संसार से हम चले जाते हैं तो दुनिया को कौन देखता है। अगर हम होते तो हम ही जो करते हैं। बहुत से संसार में लोग आए और इस संसार से चले गए। धनानि भूमौपसवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने। धन संपत्ति यही पर आ जाती है। धनानि भूमौ असवस्य गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा यही रह जाते हैं। नारी घर के द्वार तक रहती है, बंधुजन शमशान तक जाते हैं। अपना परिवार जिसको मैंने अपना बेटा इत्यादि के रूप में जाना, मुंह में अग्नि दे करके संस्कार करके वो अभी हमारा साथ छोड़ देता है, वो हमारे साथ नहीं जाता है। परंतु एक ऐसा तत्व है जो हमारे साथ जाता है। धर्मानुगच्छत जीव एक लोका, एकमात्र धर्म जो है वो हमारे साथ जाता है, साथ रहता है। यहाँ या कहीं मैंने कथा सुनाया, और कोई साथे जाए या न जाए, लेकिन धर्म हमारे साथ रहता है और जाता भी। धर्म है क्या चीज, धर्म क्या है, जिसको धारण करके हम आत्मतोष को प्राप्त करते हैं, आत्मतुष्टि को प्राप्त करते हैं, आत्म आनंद को प्राप्त करते हैं, और जिसको धारण करने से प्रकृति और प्राणियों का भी मंगल होता है, उसी का नाम धर्म है। धर्मराज युधिष्ठिर की कथा आपने महाभारत में पढ़ा होगा तो आप सुने होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर जी अपने 5 भाइयों के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा किए
स्वर्गारोहण की यात्रा में धर्मराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा कर रहे थे। बद्रीनारायण से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे, एक माना गांव है, और माना गांव से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो व्यास जी का आश्रम है। व्यास जी के आश्रम से थोड़ा सा ऊपर जाने पर आगे गणेश जी का आश्रम है, और वहां से आगे थोड़ा सा और पढ़ने पर स्वर्गारोहण है, पांडवों का स्वर्गारोहण। पांडव लोग स्वर्गारोहण की यात्रा कर रहे थे। कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे, द्रौपदी बर्फ में गिर गई। भीम जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया ये द्रौपदी जी स्वर्ग की अंतिम यात्रा क्यों नहीं किया? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी जी में सब गुण था, परंतु एक दोष था द्रौपदी में। पांचों पांडवों के होने के बाद भी अर्जुन के प्रति इनका स्नेह बना रहता था, तो स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं। आगे जाते जाते नकुल जी गिर गए बर्फ में, स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं की। भीम दादा ने पूछा कि नकुल भैया क्यों स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं की है? युधिष्ठिर जी ने कहा कि नकुल में सब कुछ गुण था, लेकिन इनको अपने रूप का बहुत अहंकार था कि मेरे समान कोई सुंदर परिवार पांडवों में नहीं है, इसलिए अहंकार कारण नहीं है। आगे जाते जाते सहदेव जी गिर गए। भीम दादा ने पूछा कि सहदेव भैया स्वर्गारोहण की यात्रा क्यों नहीं की? ये बर्फ में क्यों गिर गए? युधिष्ठिर जी ने कहा कि सहदेव जी में विद्या का ज्ञान था, अहंकार था, कि हमारे समान पांडवों में कोई बहुत बड़ा ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं है। आगे जाते जाते अर्जुन भी गिर गए। भीम दादा ने पूछा अर्जुन क्यों गिर गए? वह अर्जुन में सब कुछ अच्छा था, लेकिन अर्जुन को अपने गांधी पर जितना अभिमान था उतना धर्म और परमात्मा पर भी अभिमान नहीं था। अर्जुन ने तो कहीं कहीं कह दिया अहम वा गांधी वा, मैं और गांधी वो है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए ये नहीं गए। और एक बात और मैं कहूँ, अर्जुन को महाभारत में है, हालांकि भागवत में नहीं है, महाभारत में है कि अर्जुन को कोई कह दे तुम्हारे गांधी का अधिकार है, तो अर्जुन उस व्यक्ति से दुश्मनी हो जाती है, उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। महाभारत की एक कथा आती है, कभी कोई पढ़ेंगे आप लोग तो पढ़ लीजिएगा। महाभारत संग्राम चल रहा था। महाभारत संग्राम में 10 दिन तक भीष्माचार्य मोर्चा संभाले रहे। कर्ण और धर्मराज युधिष्ठिर का युद्ध हो रहा था। प्रथम दिन कर्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इतना प्रहार किया कि धर्मराज युधिष्ठिर का नस नस ढीला पड़ गया, शरीर में शक्ति नहीं हुई। कभी कभी जो लोग गए होंगे केदारनाथ की यात्रा किए होंगे या जमुत्री की, तो समझते हो बड़े बड़े पहलवान लोग जब जमुत्री की यात्रा करते हैं, सीढ़ी पर जब चलने लगते हैं तो जीभ निकाल के सांस लेने लगता है। जो गए होंगे उनका अनुभव होगा। कितना भी अपने को मानने वाला हो कि मैं ताकतवर हूं, केदारनाथ की यात्रा और जमुत्री की यात्रा में पता चल जाता है कि शरीर में बल कितना है। मालूम पड़ता है कि शरीर में दम ही नहीं, चला नहीं जाता। कर्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के साथ गदा का इतना प्रहार किया धर्मराज युधिष्ठिर पर कि धर्मराज युधिष्ठिर का नस नस ढीला कर दिया। भाग गए धर्मराज युधिष्ठिर। महाभारत संग्राम में एक निर्णय था कि दिन भर संग्राम होती थी और रात्रि में जाकर एक दल दूसरे दल को सेवा करता था और समाचार पूछता था, दंड प्रणाम होता था। ऐसा संग्राम और कहीं नहीं देखा गया। ये महाभारत में तय किया गया था। किरीट फूटने के बाद
और किरण डूबने के पहले तक तो एक दूसरे के लोग शत्रु हुआ करते थे, खून के प्यासे हुआ करते थे। लेकिन ये भी सायंकाल होता, रात्रि होती, एक दूसरे के जाकर सेवा करते, प्रणाम करते, समाचार लेते, अपना सुबह होने पर उस पर मोर्चा संभाल लेते। ये महाभारत में ऐसा निर्णय किया गया। धर्मराज युधिष्ठिर कर्ण के प्रहार से अस्त व्यस्त हो गए थे। सायंकाल का समय हुआ, अर्जुन जी धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए तो देखिए चोट से व्याकुल थे, व्यथित थे। अर्जुन के भैया ऐसे क्यों? एक कर्ण ने इतना प्रहार किया, इतना प्रहार किया है, पर प्राण ही बचा हुआ है, बाकी मेरे पास कुछ रह नहीं है। अर्जुन का ठीक है, कल मैं अगर कर्ण को नहीं मारा तो मेरा गांधी का अधिकार है, कल मैं कर्ण को मारूंगा। ठीक। अगला दिन संग्राम हो रहा था, संयोग से घूमते घूमते आया और पुनः कर्ण है धर्मराज युधिष्ठिर को पहले दिन जितना संग्राम में मारा था उससे अधिक अधिक का प्रहार किया। अब धर्मराज युधिष्ठिर के पास भागने के अलावा, रण छोड़कर भागने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था, भाग गए। सायंकाल हुआ दूसरा दिन, अर्जुन गए पूछने के लिए। थोड़ा धर्मराज युधिष्ठिर जी नाराज थे। एक अर्जुन कहते कि अगर मैं कर्ण को नहीं मारूंगा तो गांधी का अधिकार है। धर्मराज ने कहा अर्जुन तुम्हारा गांधी का अधिकार है, ऐसे गांधी से क्या मतलब जो तूने वचन दिया था कि मैं कल कर्ण को मारूंगा और कुछ नहीं किया, तुम्हारे गांधी का अधिकार है। अर्जुन उस गांधी पर बाण चढ़ा करके और जो युधिष्ठिर को मारने के लिए तैयार हो गया। महाभारत पढ़िएगा विस्तार से, आपको पता चलेगा। जो युधिष्ठिर जी को मारने के लिए तैयार हो गए, भगवान श्री कृष्ण गए हो गया, ये घरे में तभी बात छिड़ गया। अर्जुन नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा प्रतिज्ञा है, मेरे गांधी को जो अधिकार कसम खिलाएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा ऐसा क्यों आपने संकल्प लिया अर्जुन? कि मेरा ऐसा संकल्प है कि गांधी का कसम जो खिलाएगा उसको मैं चाहे अपना ही कोई उसको मैं मारूंगा, प्राण बल करूंगा। भगवान ने एक उपाय बताया, अर्जुन शास्त्र का नियम है कि अपने सुहृद जन हो, प्रेमी जन हो, उनके द्वारा कोई गलती प्राणवध जैसा हो जाए, वो प्राणवध ही उनको करना है, ऐसा कोई गलती हो जाए तो केवल प्राणवध ही प्राणवध नहीं है, हूं तुम तुम ताम इत्यादि करना, उसकी पद को छीन लेना, संपत्ति को छीन लेना, धन को छीन लेना, बाहर खदेड़ देना, हटा देना, आगे खींच करके वो धक्का देकर बाहर खदेड़ देना, ये भी शास्त्र से प्राणवध के समान ही बताया गया है, लेकिन लंगा व्यक्ति के लिए नहीं। इन्हें याद होकर के ठीक हो जाए, उसके लिए नहीं। संभावित चाकृते मरणादते, संभावित व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हो और उसके द्वारा कोई गलती हो जाए तो उसको इस तरीका से बात करना, वह मरण के समान ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, ठीक है। अब अर्जुन कहे युधिष्ठिर तुम्हारे ये सब भगोड़ा हमसे क्या बात करेगा? युद्ध में परायण होने वाला व्यक्ति, तुम भगोड़ा आदमी हो, हमसे कैसे तुम बोल सकते हो? तुम्हारे बोलने का हक नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता, तुम काम तोड़ बोलती है। धर्मराज युधिष्ठिर भी अवाक रह गए कि आज तक जो अर्जुन आंख से आंख नहीं मिलाए, आंख से आंख नहीं मिलाए, देखे तक नहीं, और आज इस प्रकार मेरा अपमान करें, अब जीने का क्या मतलब होता है? धर्मराज युधिष्ठिर बस निकल पड़े, रोते बिलखते हुए निकल पड़े। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गोविंद आपके कहने से मैंने तुमको तुम ताम कर दिया, अब आगे कौन संभालेगा? बस मैं संभालूंगा। उनका प्रतिज्ञा, हमारा प्रतिज्ञा पूरा हो गया ना? हाँ, हमारा प्रतिज्ञा तो पूरा कर दिया, तो शास्त्र कम से तो ठीक, उनको मैं संभालूंगा। वे भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर गए, धर्मराज युधिष्ठिर जी ये अर्जुन का ऐसा प्रतिज्ञा था
इसीलिए इस प्रतिज्ञा के लिए आप ऐसा अपमान कर दिए। वस्तु को अपमान करने में उद्देश्य नहीं था और समझा जाकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाए। भीम दादा को कोई कह दे कि भोजन आप अधिक करते हैं, वो व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो जाते थे। ये भी एक औपचारिक भागवत में, मूल भागवत में तो कथा नहीं है, लेकिन अनंत शास्त्रों में कथा है। कथा व्यास लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, संत लोग इस कथा को कहा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भोजन जिम रहे थे, भोजन तो रोज जिमते थे। एक दिन भोजन जिम रहे थे, पा रहे थे, रुक्मिणी मैया पंखा डुला रही थी। पहले के जमाने में पति लोग बाहर से आते थे, उनकी पत्नियां पंखा डुलाती थी, चरण धोती थी। अब आज के जमाना में क्या होता है आप समझिएगा, वो हमारा विषय नहीं। धोया जाता है कि नहीं धोया जाता है ये तो आपके पास निर्णय होगा। आज तो अगर ऐसा होगा कि आप ही हमारा पैर धोकर सलामत लीजिए ना, ऐसा नहीं चाहिए भले होगा, लेकिन ऐसा करना चाहिए। स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए, जो स्त्रियां, जो नारियां जिनका विवाह हुआ है, वह पति, गुरु, देवता, ईश्वर के तुल्य होता है। ईश्वर तो ईश्वर होता ही है, देवता तो देवता होता ही है, गुरु तो गुरु होता ही है, लेकिन वो अभी गुरु के समान ही आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय होता है। कभी कभी शास्त्रों के वाक्यों को नहीं समझने के कारण कुछ लोग अस्थिर हो जाते हैं। अब लिखा है शास्त्रों में कि स्त्री के लिए उसका पति ही गुरु है। अब इस वाक्यों को लेकर के कुछ महानुभावों द्वारा ये होता है कि तब दूसरा गुरु ढूंढने की क्या जरूरत है, अपने पति को ही गुरु बना ले स्त्रियों को। तो गुरु का मतलब वहां मंत्र लेने की बात नहीं आ रही है कि शंख चक्र मंत्र ले लिया जाए। नहीं, गुरु का मतलब जैसे गुरु के प्रति हमारी आदर की भावना होती है, उनकी सेवा की भावना होती है, वैसा स्त्रियों को अपने पति के प्रति भी गुरु जैसा आदर और सेवा की भावना होनी चाहिए। यहाँ गुरु शब्द का है ये मतलब होता है। अब जैसे कि शास्त्र में बताया गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर बताया गया है। अब गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु अब शंकर है। अब इसका मतलब नहीं कि अब शंकर जी की शिवरात्रि को तो छोड़ दीजिएगा, अब ब्रह्मा जी को छोड़ दीजिएगा, अब विष्णु को छोड़ दीजिएगा। अर्थात कहने का मतलब कि शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी की प्रसन्नता तब होती है जब गुरु की प्रसन्नता किया जाता है, और गुरु की प्रसन्नता तब होती है जब उन तीनों को प्रसन्न किया जाता है। हमारे यहाँ आज नया नया पंथ चला है, एक लिखा था, कहीं कहीं ऐसा पंथ परंपरा वाला होगा, लिखा था उसमें कि धन निरंकारी जी। हमने कहा हो गया भाई, क्या लिखा है? एक तरफ तुम धन्यवाद दे रहे हो, एक तरफ निरंकारी जी कहते हो। धन्यवाद उसको दिया जाता है जिसकी कुछ न कुछ उपलब्धियां होती है, कृतियां होती है, उसको धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद जिसका कृतियां नहीं हो, उपलब्धियां नहीं हो, उसे धन्यवाद कैसे देंगे? और जब कृति होगा तो कहीं न कहीं आकार होगा, उसका गुण होगा, उसका रूप होगा, उसका धाम होगा, उसका लीला होगा, उसका चरित्र होगा। और जब लीला धाम चरित्र हो गया तब फिर निराकारी कैसा, निरंकारी कैसे? तो सब जो आप लिख रहे हैं, कम से कम आपको रिकम्बरा बुद्धि से सोचना चाहिए ना। धन्यवाद उसी को दिया जाता है जिसके द्वारा कुछ न कुछ राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए, समष्टि के लिए कुछ हुआ हो। और जब हुआ है तो कहीं न कहीं आकार द्वारा ही होगा, चाहे छोटा आकार हो, बड़ा आकार हो, ऐसे आकार द्वारा होगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अगर ऐसा कहीं ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि की बात आती है तो उनको नकारने की बात नहीं आती है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु का तो गुरु को समान तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को छोड़ दी। नहीं, ये मतलब नहीं होता है। जैसे ब्रह्मा की पूजा करने से, शंकर की पूजा करने से, विष्णु की पूजा करने से जो सुकृत और पुण्य होता है वह गुरु को भी पूजन करने से प्राप्त होता है। या जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव को पूजन करने से जो प्रसन्नता होती है वो गुरु को भी पूजन करने से प्रसन्नता होती है। ये दोनों को पूरक बात करना होगा। एक को आप पुष्टि करने में, दूसरों को खंडन कर देंगे तब आपने वैदिक परंपरा के आप अधिकारी नहीं है। इसलिए शास्त्रों की बातों को शास्त्र के द्वारा ही निर्णय किया जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान श्री कृष्ण भोजन जीव रहे थे, आ रहे थे,
अचानक भीम दादा द्वारिकापुरी में आए थे। द्वारपाल था, एक जाकर बता दो कि हस्तिनापुर से भीम दादा आए हैं। सेवक तो सेवक ने कहा कि हस्तिनापुर से भीम दादा जी आए, आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने हास्य में ही कह दिया कि भीम दादा आए तो कह दिया बाहर में बैठे रहे, अरे मैं भोजन कर रहा हूँ और वो कहीं आ जाएंगे, मैं भोजन कर रहा हूँ तो उनका दृष्टि दोष लग जाएगा। और भला भीम जी सुनने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के फुआ के लड़का ही तो पांडव हैं। भगवान श्री कृष्ण के फुआ के लड़का ही तो पांडव हैं।